काल अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और वर्तमान में जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग आता है तब पुण्य की मात्रा बहुत कम हो जाती है और पाप की मात्रा बढ़ जाती है। अगर कलयुग के प्रारंभ की बात करें तो कहा जाता है कि कलयुग का आरंभ महाभारत काल के 35 वर्ष बाद हुआ। वर्तमान में पापों और अत्याचारों को देखते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन ये वास्तविकता से परे है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो चारों ओर पाप और अत्याचार दिखाई दे रहे होंगे और जनता में त्राहिमाम मची होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक युग में जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचे हैं तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अत्याचारियों और पापियों का संहार किया और पुनः धर्म की स्थापना की। कलयुग के बारे में भी कहा जाता है कि जब कलयुग में पापों की सीमा चरम पर होगी और चारों ओर जनता में हाहाकार मचा होगा, जब लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे होंगे, उसी समय भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे और अत्याचारियों का पुनः संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कलयुग के अंत के बाद क्या होगा? कौन सा युग आएगा? उस युग का वातावरण क्या होगा और लोग किस प्रकार के होंगे? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में वार्ता करेंगे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में काल अर्थात समय को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युगों का परिवर्तन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार से दिन और रात होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, हम लोग एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं और यहाँ तक कि आत्मा भी एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। ठीक इसी प्रकार से समय के आधार पर युगों का भी परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तन के नियम के आधार पर जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कलयुग का आरंभ कब और कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमारी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की एक उम्र होती है, उसी प्रकार से जो युग होते हैं उनकी भी एक निश्चित समय सीमा होती है। सतयुग जो कि 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का। और इसी प्रकार से कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है। अब आइए बात करते हैं कि कलयुग का आरंभ कब हुआ। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था और महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया था और कहा जाता है कि तभी से कलयुग का आरंभ हुआ है। आगे आर्यभट्ट ने कहा है कि जब वे मात्र 30 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके थे। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि कलिकाल का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन जो लोग पापों और अत्याचारों को देखते हुए कह रहे हैं कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है और जीवन का अंत होने वाला है, उनकी ये सभी बातें वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि कलयुग को आए मात्र 5125 वर्ष ही हुए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, जिस समय सप्त ऋषि महा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे उसी समय कलिकाल का आरंभ हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 वर्ष अर्थात मनुष्यों की वर्ष गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। कलयुग के प्रारंभ में ही इतने पाप और अत्याचार हो रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि कलयुग के अंत में क्या होगा, कैसा होगा कलयुग के अंत का दृश्य।
क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि कलयुग का एक न एक दिन अंत अवश्य होगा। श्रीमद् भागवत और अन्य हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, उस समय पाप और अत्याचार करने वाले मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी। दुनिया में चारों ओर अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा। लोग चोरी, हिंसा, अधर्म, हत्याएं, अत्याचार, लूटपाट आदि सभी को कृत्य करेंगे। कलयुग के अंत में खाने को अन्न नहीं बचेगा। लोग मांस, मछली आदि सभी चीजें खाएंगे। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग धरती में गड्ढे खोद करके उसमें बैठेंगे। सूखा इतना पड़ेगा कि पौधे फल फूल देना बंद कर देंगे और पृथ्वी की उपजाऊ जमीन 5 से 7 फुट नीचे चली जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर पैदा होगा। लोग भूख प्यास से तड़प रहे होंगे और तड़प तड़प के प्राणों को त्याग रहे होंगे। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सभी सूख करके स्वर्ग लोग चली जाएंगी। इस प्रकार से चारों ओर लोग चिल्ला रहे होंगे, चीत्कार कर रहे होंगे, चारों ओर हाहाकार मचा होगा। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा कलयुग के अंत के बारे में और कई बातों को बताया गया है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य और धर्म से मुख को मोड़ लेगा, सत्य को नहीं मानेगा, दूसरों की निंदा करने के लिए तत्पर हो जाएगा। मनुष्य दूसरे की स्त्रियों पर आसक्त होने लगेगा और दूसरों के हिंसा करने पर भी तत्पर हो जाएगा। ब्राह्मण वेदों और पुराणों को बेचकर अपनी आजीविका चलाएंगे, धन उपार्जन के लिए विद्या का अध्ययन करेंगे और मद में मदग्रस्त हो जाएंगे। अपनी जाति के कर्म को छोड़ करके दूसरों को ठगेंगे और कोई भी संध्या उपासना नहीं करेगा। और वही क्षत्रियों की बात करें तो वे अपने धर्म को त्याग देंगे। उनमें शौर्य और वीरता का अभाव हो जाएगा। वे कुत्सित और चोरी चपारी करके अपना पालन पोषण करेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और अपने पति का अपमान करने वाली होंगी। अपने सास ससुर से घृणा करेंगी, पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी और शादी जैसा पवित्र बंधन एक व्यापार के रूप में बनकर रह जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई न कोई बाधा अवश्य आएगी। भगवान श्री कृष्ण कलिकाल के अंत और कल की अवतार के बारे में बताते हुए कहते हैं, कलयुग के अंत में बड़े बड़े भयानक युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग एक दूसरे के कपड़े चुराएंगे और फसल को काटेंगे। मनुष्य व्रत, उपवास, पूजा पाठ और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी और मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, यहाँ तक कि उनका अपने ही घर में शोषण होगा। उनके अपने ही उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन आदि रिश्ते सभी अपवित्र हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जब चारों ओर कलयुग का वातावरण हिंसक हो जाएगा, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे। जब चारों ओर बलवान लोगों का साया होगा, जब प्रकोप अपनी चरम सीमा पर होगा और चारों ओर जनता त्राहिमाम कर रही होगी, उसी समय भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। भगवान कल के अवतार के बारे में कहा जाता है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण से महात्मनः भवने विष्णु यशरा कल के प्रादुर्भविष्यति। कहने का मतलब है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर पर भगवान कल की अवतरित होंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक युग में जब पापों की सीमा चरम पर पहुंची है, जब चारों ओर अत्याचार बढ़े हैं, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवश्य आए। सतयुग में मत्स्य अवतार, त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में और कलयुग में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन ये अवतार होते क्यों हैं?
इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। जिन लोगों की रक्षा की खातिर और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आता हूँ और युगों युगों में धर्म की स्थापना के लिए मैं पुनः पुनः आता हूँ। जब कल की अवतार होगा उस समय चारों ओर हाहाकार मचा होगा, चारों ओर बलवान लोगों का बोलबाला होगा, दुर्बल लोग सताए जा रहे होंगे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तभी भगवान कल के सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और ऐसा कहा जाता है कि मात्र 3 दिनों में ही भगवान कल के दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कलयुग के बाद सत्ययुग आएगा, लेकिन ये युग कैसा होगा, इस युग के लोग कैसे होंगे, कैसा वातावरण होगा, तो आइए जानते हैं सत्ययुग की विशेषताएं। सत्ययुग की उम्र अर्थात अवधि 17,28,000 वर्ष की होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक की हो जाएगी। पृथ्वी लोक में एक बार फिर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुखों को त्याग करके मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे से नफरत करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनर्स्थापना होगी और मनुष्य एक दूसरे को चाहेगा। मनुष्य पूजा पाठ और कर्म कांड में विश्वास करने लगेगा और अपने तपोबल के बल पर भगवान से सीधे वार्तालाप करेगा। और इस युग में मनुष्य का अपने आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा और आत्मा परमात्मा के मिलन से सुखी होगी और सत्ययुग को स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन सत्ययुग के आने के लिए अभी बहुत समय बाकी है। फिर भी हम अपने कर्मों से कलयुग को सत्ययुग बना सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कलयुग में जो लोग भी धर्म और कर्म पर विश्वास रखते हैं उन्हें सत्ययुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप इस घोर कलयुग में सत्ययुग का सुख पाना चाहते हैं तो अपने कर्मों को सुधारिए और हर उस कर्म को सुधारिए जो आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।